नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान जीएस। साथियों, हम पढ़ रहे हैं कारक प्रकरण और कारक प्रकरण की होगी आज 5वीं क्लास यूपी टीजीटी 2023 संस्कृत व्याकरण बाबूराम सक्सेना व्याकरण प्रवेश का। साथियों, स्टार्ट कर रहे हैं और पढ़ेंगे आज एनपा द्वितीया। साथियों, एनपा द्वितीया पूछा जाएगा ये कैसा सूत्र है, तो जवाब होगा विधि सूत्र। सूत्र 6 प्रकार के होते हैं, उसमें एक विधि सूत्र भी होता है। तो एनपा द्वितीया जो है विधि सूत्र है। ठीक है, एनपा द्वितीया क्या करता है? द्वितीया के साथ साथ और कुछ भी करता है। द्वितीया के साथ षष्ठी विभक्ति भी करता है, यानी कि 26 द्वितीया करता है और कौन सी विभक्ति करता है? षष्ठी करता है। द्वितीया और षष्ठी विभक्ति करने का काम एनपा द्वितीया कर रहा है। कौन कर रहा है? एनपा द्वितीया कर रहा है। ठीक है, जैसा बाबूराम सक्सेना में है वैसा ही है यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, और बहुत डीपली जाएंगे, ठीक है, तो फिर लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल जो बाबूराम सक्सेना कह रहे हैं वो चीज आपको हम पढ़ा रहे हैं, नहीं तो षष्ठी कहाँ से आई इसके लिए तो विस्तार करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, यह परिभाषा और परिभाषा कहती है साथियों एनपा प्रत्यांत। एनप प्रत्यांत शब्द का जिस शब्द से संबंध होता है, एनप प्रत्यांत का किसी शब्द से जो संबंध होता है उस शब्द में उसमें द्वितीया या षष्ठी विभक्ति होती है। साथियों, एनप प्रत्यांत का जिस शब्द से संबंध होगा उस पद में द्वितीया या षष्ठी विभक्ति होगी। तो कह रहा है, देखिए उदाहरण है गांव के दक्षिण की ओर। गांव के दक्षिण की ओर, ग्रामम ग्रामस्य वाह दक्षिणेन। दक्षिणन में कौन सा प्रत्यय है? तो एनप प्रत्यय। कौन सा है? एनप। कौन सा प्रत्यय? एनप। एनप प्रत्यय। और एनप प्रत्यय से सटा हुआ शब्द क्या है? ग्रामस्य। कौन सा है? ग्रामस्य। और क्या है? ये सब तो एक ही है। शब्द क्या है हमारा? ग्राम। शब्द क्या है? तो एनप प्रत्यय से जो सटा हुआ शब्द है उस एनप प्रत्यय का जिससे संबंध है उसमें कौन सी विभक्ति होगी? कौन सी होगी? शब्द हमारा ग्राम है और ग्राम शब्द में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। ठीक है, और इसमें कौन सी है? तो एनप प्रत्यांत का जिस शब्द से जो संबंध होगा उस शब्द में षष्ठी या द्वितीया विभक्ति होगी। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे देखेंगे। ये देखिए, तत्रागारम धनपति गृहान उत्तरेण स्मदीयम। कहाँ की लाइन है? मेघदूत की लाइन है। मेघदूत 1% ही हो गया। कहाँ की है जे? मेघदूत। यहाँ पर कह रहा है कि कुबेर के महल के उत्तर की ओर मेरा महल है। महल माने घर। ठीक है, तत्रागारम धनपति गृहान। धनपति किसके लिए कहा गया? कुबेर के लिए। धन का पति है, ठीक है, वित्त मंत्री है। तो धनपति गृहान कुबेर के घर से, कुबेर के घर से अस्मदीयम उत्तरेण मेरा घर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो उत्तरेण पद आपको दिखाई दे रहा है इसमें कौन सा प्रत्यय है? एनप है। क्या है? एनप। और जो एनप प्रत्यांत से सटा हुआ शब्द क्या है? धनपति गृहान। तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति हो गई? कौन सी हो गई? द्वितीया बहुवचन। भाई गृहान है, गृहान का मतलब क्या है? द्वितीया बहुवचन। धनपति गृहात, धनपति गृहत से, धनपति गृहात पंचमी है, धनपति गृहत से क्या हो जाएगा? षष्ठी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे गृहात गृहत से आया था तो कौन सी आती? षष्ठी। और गृहान है तब क्या है? द्वितीया। तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति है? द्वितीया बहुवचन है। कौन सी है? द्वितीया। यहाँ पे और क्या हो सकती थी? षष्ठी विभक्ति हो सकती थी। कौन सी हो सकती थी? षष्ठी विभक्ति हो सकती थी। क्लियर हो गया? कौन कौन सी विभक्ति? एन प्रत्यांत से लगा हुआ जो शब्द होगा उसमें कौन कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी या द्वितीया। वचन से कोई मतलब नहीं कि वचन में बहुवचन है, ऊपर वाले में वचन एक वचन है, नहीं, विभक्ति से मतलब है। क्योंकि यहाँ पे द्वितीया व्यक्ति कौन सा है? बहुवचन है, और वहां द्वितीया व्यक्ति एक वचन है। तो वचन से मतलब नहीं है, विभक्ति से मतलब है। एन प्रत्यांत से सटा हुआ शब्द जो होगा
उसमें द्वितीया और षष्ठी विभक्ति होगी। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हुई। एनपा प्रत्यांत शब्द है, एन प्रत्यांत यानी एनपा द्वितीय सूत्र हो गया। एक ऐसा सूत्र है, विधि सूत्र है। ये काम क्या करता है, ये द्वितीय और षष्ठी विभक्ति करता है। एन प्रत्यांत का संबंध जिससे होता है उस पद में द्वितीय और षष्ठी विभक्ति होती है। उदाहरण भी आपने दोनों ठीक है देख लिए हैं, और यहाँ तक क्लियर हुई चीजें, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। ये भी विधि सूत्र है। कैसा सूत्र है, विधि सूत्र है। गत्यर्थ कर्मणि, बोलिए साथ, गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थयो, ये देखिए चतुर्थयो में ये नहीं है। गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थयो चेष्टायाम अनध्वनि, चेष्टायाम अनध्वनि। देखिए गत्यर्थक धातु, कैसी धातु हो, जब गत्यर्थक धातुओं का यानी गत्यर्थक कोई धातु हो, गत्यर्थक मतलब जानते हैं गति वाली, जैसे गम है, चल है, ठीक है। तो ऐसी धातु जिसका, ऐसी धातु जिसका अर्थ क्या हो, जाना हो, जिसका अर्थ क्या हो, जाना हो, उसे हम क्या कहेंगे, गत्यर्थक। ऐसी धातु जिसका अर्थ क्या है, जाना, उसे क्या कहेंगे, गत्यर्थक कहेंगे। क्या कहेंगे, गत्यर्थक। देखिए उठा दीजिए, उठा ले जैसे, आगे पैर और आगे उधर चलते रहते हैं आगे। जैसे गम, चल, इण आदि धातु का कर्म मार्ग नहीं रहता है। ये क्या लिख दिया है, हाँ जे सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखिए ये बात हम जैसे ये कह रहा है, जैसे धातु कौन कौन सी है, गम है, चल है, इण है। गम है, चल है और क्या है, इण है। ये धातुएं हैं। ये कह रहा है कि ऐसी धातुएं जिनका अर्थ जाना है, तो कौन सी धातु है, गम, चल, इण। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, कौन सा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है आदि का कर्म मार्ग नहीं रहता है। ऐसी धातुएं हैं इनका कर्म क्या है, मार्ग नहीं रहता, ध्यान रखना, ठीक है। इनका कर्म क्या नहीं रहता है, मार्ग नहीं रहता है। ये तीनों धातुएं हैं, और इन तीनों धातुओं का जो कर्म है वो मार्ग नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, मार्ग नहीं रहेगा। क्लियर। और क्रिया के निष्पादन में, क्रिया के करने में शरीर से व्यापार करना पड़ता है भाई। क्रिया के निष्पादन में, कार्य के करने में शरीर से व्यापार करना पड़ता है। शरीर से, भाई शरीर हिलता है, डुलता है तभी चलते, तो उसमें क्या है, व्यापार करना पड़ता है। तो उस कर्म में कौन सी व्यक्ति होती है, द्वितीय और ऐसी धातु जिसका अर्थ जाना हो। बस क्लियर। गम, चल, इण धातुओं का कर्म मार्ग नहीं होता है, धातुओं का कर्म मार्ग नहीं होता है। और क्रिया निष्पादन में किससे व्यापार करना पड़ता है, शरीर से व्यापार करना पड़ता है। तो उस कर्म में द्वितीय और चतुर्थी व्यक्ति होती है। जैसे ध्यान रखिए, कह रहा है कि ग्रेयम गृहाय व गच्छति, ग्रेयम गृहाय व गच्छति। देखिए ग्रहम माने क्या होता है, घर, क्या है, और गृहाय माने का ये भी घर, और गच्छति माने जाता है। मान लीजिए जैसे आपका नाम क्या है, नीरज जी, देखिए नीरज, नीरज गच्छति माने जाती है, नीरज गच्छति। नीरज नाम लड़का का भी होता है, नीरज नाम लड़की का भी होता है। तो नीरज गच्छति, नीरज जाती है या नीरज जाता है। कहाँ जाते हो भाई, यहां से आप घर जाते हो, तो घर क्या है, घर, घर और रास्ता में क्या है, दोनों में अंतर है, बोलो। घर क्या है, हमारा स्थान है, क्लियर कर लीजिए अभी, ठीक है। और रास्ता हमारा क्या है, मार्ग। तो ये देखिए ध्यान से समझ लीजिए, मार्ग और स्थान दोनों में अंतर होता है। ऊपर कह रहा है ऐसी धातु जिसका अर्थ जाना हो, ये सीख चुके, ठीक है। गम, चल, इण आदि धातु का कर्म मार्ग नहीं रहता है, मार्ग तो है ही नहीं। तो यहाँ पे घर क्या है, स्थान है। क्लियर हो गया। और बोले जब घर पे जाओगी तो ऐसे करके जाती तो होगी, तो आपके शरीर का हिलना डुलना है, बोलो।
शरीर है। ये जो हम जो कर रहे हैं ना, ये बता रहे हैं, ये इस एक्टिंग से ये ध्यान आएगा आपको। हम जब पढ़ते थे ना, पीएससी करते थे, तो उसमें क्या है, उसमें डायग्राम बनाया जाता था। तो हमें वहां गए और जैसे ही जो है ना पेपर सामने आया, और यार पेपर में हमने देखा, भूल गए सब क्या लिखा है, पेपर भूल गए सब। तब वहां हमें ये ध्यान आता था, हमको नहीं सबको, कि गुरुजी ने बताया कैसे था। तो गुरुजी की तस्वीर सामने आ जाती थी, थोड़ी सी हिंट मिलते ही और हम पूरा लिख देते थे। ठीक है, तो जो पढ़ाया जाए ना उस पर बड़ा फोकस करो, कि जो टीचर पढ़ा रहा है ना, तो वो एक्टिविटी जो कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है ना, उससे सब ध्यान आएगा कि रास्ता कहाँ पे लिखा था, और मार्ग कहाँ पे लिखा था, और घर कैसे लिखा था, और चल के कैसे बताया था। लोग उसको कहते हैं कि वो तो एक्टिंग, मतलब जो है ना, हे हु नहीं है, ये तरीका है, ये स्किल है। ठीक है, आगे देखिए। तो कह रहा है घर और रास्ता और मार्ग में, देखिए जो मार्ग है वही रास्ता है, क्लियर है। जो घर है, तो मैंने अभी चल के बताया था, जो चल के बताया है जिस तरीके से, वो हमारे शरीर का क्या है, यानी क्रिया निष्पादन में शरीर से क्या कर रहे थे हम, व्यापार कर रहे थे। तो व्यापार करने में शरीर कैसा हो रहा था हमारा, ऐसे में चल रहा था ना, तो ये क्या हिल रहा था, हिल रहा था, बोलो ना, क्लियर। आगे देखिए। तो ऐसे कर्म में देखो ध्यान से, गिरियम और गिरिहा है, और हमारा जो ग्रह है, जो घर है, वो यहाँ पे देखिए, वो मार्ग नहीं है, वो क्या है, स्थान है। और जब स्थान है तो उसमें कौन कौन सी व्यक्ति लगेगी, द्वितीया लगेगी, और कौन सी लगेगी, चतुर्थी लगेगी। समझ में आया, उसमें द्वितीया और चतुर्थी व्यक्ति लगती है। बताओ भाई साथियों, समझ में आया। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कह रहा है यहाँ ग्रह मार्ग नहीं है बल्कि स्थान है। यहाँ ग्रह जो है मार्ग नहीं है, स्थान है। क्या है, स्थान है। और जब स्थान है साथियों, तो द्वितीय और चतुर्थी व्यक्ति लगने का काम करता है। और घर जाने में हाथ पैर तथा शरीर के और अंगों को हिलाना डुलाना पड़ता है। इसीलिए गृहम गृहाय दोनों होगा, गृहम भी होगा और गृहाय भी। यहां तक साथियों सहमत हैं, कोई दिक्कत? आगे देखिए, इसके आगे बात करें। अब देखा है कि गत्यर्थक कर्मणि, कर्म भी है और गत्यर्थक धातु है। ये काम किसमें हो रहा है, कर्म में ही तो हो रहा है। धातु कैसी है, गत्यर्थक। यहां तक बात क्लियर हुई। कर्म में कौन सी व्यक्ति होगी, द्वितीय, द्वितीय के साथ और कौन सी होगी, चतुर्थी। और चेष्टायाम का अर्थ होगा शरीर से व्यापार करना पड़े, तब द्वितीय और चतुर्थी व्यक्ति होगी। और बोले अनध्वनि, ध्वनि का मतलब, अध्वनि का मतलब क्या होता है, अब इधर इसको समझ लीजिए। अध्व माने होता है मार्ग, अध्वनि माने क्या होता है, मार्ग। लेकिन यहां कह रहा है अन, अनुमाने नहीं, अनुमाने नहीं, अर्थात मार्ग नहीं। अगर मार्ग नहीं है, स्थान है। अगर मार्ग नहीं है तो चतुर्थी द्वितीया उस कर्म में होगी जब धातु गत्यर्थक हो। चाहे इधर से पकड़ो कान, चाहे इधर से पकड़ो कान, चाहे नीचे से पकड़ो, चाहे ऊपर पढ़ाओ, चाहे ऊपर पढ़ो, चाहे नीचे से पढ़ाओ। समझ में आया, बोलो क्लियर, क्लियर हो गया। तो द्वितीय गत्यर्थक धातु हो और उस कर्मणि यानी कर्म में द्वितीय चतुर्थी लगती है जब आगे मार्ग ना हो और शरीर से व्यापार करना पड़े। कोई दिक्कत? आगे बढ़ता हूं, अब यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी। दूसरा पॉइंट इसी में, अब द्वितीय भी लगेगी चतुर्थी भी लगेगी, तो बाकी तीन है ना, एक और भाई द्वितीय लगेगी, एक जगह तो हमने द्वितीय चतुर्थी दोनों लगा दी। अब जो दो बचे हैं उदाहरण, उनमें क्या क्या होगा और कब लगेगी द्वितीय चतुर्थी, क्यों नहीं लगेगी, ये देखेंगे। जब गत्यर्थक धातु का कर्म मार्ग हो, अब लिखिए मार्ग आ गया, अभी क्या कह रहे थे, मार्ग ना, अब मार्ग हो तो केवल कौन सी व्यक्ति लगेगी, कौन सी लगेगी साथियों, जब गत्यर्थक धातुओं का कर्म मार्ग हो तो केवल द्वितीय व्यक्ति लगने का काम करती है। कौन सी व्यक्ति, द्वितीय। देखेंगे पंथानम गच्छति, पंथानम गच्छन्ति। यहाँ जो पंथानम क्या है भैया, ये मार्ग है, रास्ता है, रास्ता को जाता है। जब यहाँ मार्ग है तो पहली बात हमने क्या की, धातु गच्छत तो है, गत्यर्थक धातु तो है और कर्म है कर्म,
कर्म भी है, तो क्या चीज नहीं है, यहाँ शरीर से व्यापार नहीं करना पड़ता है, क्योंकि मार्ग में शरीर से व्यापार नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो, कौन सी व्यक्ति हुई, केवल द्वितीय। कौन सी व्यक्ति हुई, केवल द्वितीय व्यक्ति हुई। अगर जो हमने बताया था गत्यर्थक हो, है गत्यर्थक धातु हो, और कौन सा हो, कर्म हो, गत्यर्थक धातु हो, तो द्वितीय चतुर्थी चेष्टायाम शरीर से व्यापार भी करना पड़े, और जो कर्म हो वो मार्ग ना हो, वो स्थान हो, तो दोनों व्यक्ति होंगी। और अगर वो स्थान होगा नहीं, वो मार्ग होगा, तो केवल द्वितीय व्यक्ति होगी। कौन सी व्यक्ति होगी, यहाँ शरीर से व्यापार करना, यानी शरीर से व्यापार नहीं करना पड़ता है, तो वहां कौन सी व्यक्ति होती है, द्वितीय व्यक्ति होती है। आगे नहीं, सॉरी मैं गलत बोल गया, यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक दूसरा पॉइंट हो, ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। ये वाला जो है ये 2 नंबर का पॉइंट था, ये 3 नंबर का पॉइंट है यहाँ से, ठीक है। इधर देखिए, ये जो है ना, ये 3 नंबर का पॉइंट, हम आगे इतना बता रहे थे, आगे देखिए ये हो गया ना। अब देखिए 3 नंबर का पॉइंट डाल दिया करें, जब यहाँ तक हो गया, जब शरीर, जब धातु का कर्म मार्ग हो, तो कौन सी व्यक्ति होगी, अब कह रहा है जब शरीर से व्यापार नहीं करना पड़ता है, मतलब मन से जाना पड़ता है। देखिए हरि के पास मन के द्वारा जाता है, हरि के पास मन के द्वारा जाता है। जब हरि के पास मन के द्वारा जाएगा, तो भैया शरीर से व्यापार करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तब शरीर से व्यापार नहीं करना पड़ेगा। भाई शरीर से आप आंखें बंद करी, ओम, तो मन से गए ना। जब आप मन से जाएंगे तो वहां पर भी कौन सी युक्ति होगी, द्वितीय। यहाँ तो द्वितीय है ही, ये देखो द्वितीय हो गई। ये 2 नंबर का पॉइंट था, ये 3 नंबर का आया, तो मनसा हरिम ब्रजति, ब्रजति माने जाता है। ये भी धातु कैसी है, गत्यर्थक है, कहती है गत्यर्थक है। और यहाँ देखिए हरिम, हरि के पास, मनसा माने मन से, यहाँ मन के द्वारा जाता है, किसके द्वारा, मन के द्वारा, समझ में आया। तो ऐसा देखिए, तो हरि में कौन सी व्यक्ति होगी, द्वितीय। कौन सी होगी, द्वितीय। तो यहाँ हरि के पास है, मन के द्वारा जाता है, और जाने वाले को हाथ पैर अथवा शरीर का कोई भी अंग नहीं मिलाना नहीं, हिलाना, हिलाना डुलाना पड़ता है। मतलब शरीर कहाँ हिले डुलेगा, हाँ, तो उसमें शरीर व्यापार नहीं होता है। इसीलिए साथियों यहाँ चतुर्थी व्यक्ति नहीं होगी। तो पहली बार जब धातु का, देखिए गत्यर्थक धातु हो, कैसी धातु हो, समझ लेना, गत्यर्थक धातु हो, तो कर्म में द्वितीय और चतुर्थी व्यक्ति होती है। चेष्टायाम माने कहा शरीर से व्यापार करना पड़े, और क्या है, अनध्वनि हो। कितनी बात है, एक बार गत्यर्थक धातु हो, दूसरा क्या, कर्म में द्वितीय चतुर्थी व्यक्ति होगी। आगे क्या है, चेष्टा करनी पड़े, इससे शरीर से, और मार्ग ना हो। क्लियर, अगर ऐसी चीज है तो कौन सी होगी, द्वितीय चतुर्थी दोनों। क्लियर। अगर ये कह रहा है कि भैया गत्यर्थक धातु तो है, कर्म भी है, लेकिन कर्म वहां क्या था, वहां स्थान था कर्म, और यहाँ अगर मार्ग है तो चतुर्थी नहीं होगी, केवल द्वितीय होगी। कौन सी होगी, द्वितीय होगी। क्लियर हो गया। यहाँ कह रहा है कि शरीर से व्यापार ना करना पड़े, धातु कैसी हो, गत्यर्थक हो, कर्म भी है, द्वितीय है, लेकिन चेष्टायाम नहीं है, चेष्टायाम नहीं है। समझ में आया। अगर चेष्टायाम यहाँ होता, चेष्टायाम, ठीक है, चेष्टायाम होता तो चतुर्थी व्यक्ति नहीं लग जाती। वहां एक चीज बदली है ऊपर वाले में, कि मार्ग इसके जगह पर, मार्ग की जगह पर स्थान कर लीजिए, तब यहाँ देखिए कौन सी व्यक्ति हो जाएगी, फिर द्वितीय और चतुर्थी दोनों हो जाएगी। क्लियर हो गया। चबा चबा पढ़िए आप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ तो लोग जो है ना ऐसे देखत स्पीड करी दुई पे और गाड़ी चल रही है, एक एक नंबर बहुत महंगा पड़ता है साथियों। समझ में आया, देखने वालों से भी कह रहा हूं मैं, समझ में आया। बहुत सरल प्रश्न आता है, उसे ही गलती हो जाती, ठीक है, बहिस बाहर, ठीक है। आगे देखिए, हाँ, इसीलिए जो ना कि कितना भी सरल टॉपिक हो उसे कई बार मान मान करके, क्योंकि आपको बनना है मास्टर, ना कि बनना है पुलिस। पेपर निकाल दिया, उसके बाद डंडा लेके खड़े हैं, यहाँ पढ़ाना पड़ेगा। समझ में आया। इसीलिए छोटी छोटी बातें। आगे देखिए, मैं भी भैया सीख रहा हूँ, मुझसे भी गलती होती है, ऐसी बात नहीं है। हम पढ़ा रहे हैं, हमसे भी गलती होती है, हम भी पढ़ के आते हैं, ठीक है, और तब भी गलती हो जाती है, तो आपको भी चबा चबा के पढ़ना है।
अगर वो कह रहा है कि चारों कंडीशनें जो है तो द्वितीय चतुर्थी दोनों है। यहाँ कह रहा है धातु का कर्म अगर स्थान है तो होगी, और स्थान नाम के मार्ग है तो क्या हो जाएगी, द्वितीय और द्वितीय तो होगी, द्वितीय होगी। एक चीज बदली विभक्ति घट गई। ठीक है, यहाँ शरीर से तो व्यापार करना पड़ रहा है, लेकिन सिर्फ कहा है मार्ग, सिर्फ मार्ग की बात। और यहाँ जो है ना शरीर से व्यापार खत्म, शरीर से व्यापार खत्म, एक तब द्वितीय विभक्ति होगी। क्लियर हो गया? सही है। तो 3 उदाहरण हमारे कौन कौन से हैं? एक उदाहरण हमारा क्या है, गृहम गृहाय वा गच्छति। बा का मतलब डबल है, ठीक है, या ये नहीं तो ये, ठीक है। आगे देखिए दूसरा, पंथानम गच्छति। तीसरा उदाहरण है मनसा हरिम ब्रजति। देखिए साथियों, यहाँ देखिए ये कर्म जो है, ये कर्म है, और ये भी कर्म तो है, मन से है ना, हरि को बचता है। ठीक है, तो देखो भैया, यह ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए कौन सी हो गई, द्वितीय और चतुर्थी हो गई। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी हो गई, द्वितीय हो गई। यहाँ पर केवल द्वितीय हो गई, कौन सी हो गई, केवल द्वितीय। ठीक है, यही 3 तो उदाहरण थे। ठीक है, क्लियर। अब देखिए अगला पढ़ेंगे, दूरांतिक अर्थव्यो, ये भी विभक्ति सूत्र है, विधि सूत्र। दूर अंतिक, अंतिक का अर्थ क्या होता है, निकट। इसके समान अर्थ वाले शब्दों में, इनके समान अर्थ वाले शब्द हो उनमें तृतीय, द्वितीय, तृतीय, पंचमी, सप्तमी विभक्ति होती है। साथियों कोड है 2357। 2357 2357 कहता है कि द्वितीय हो, तृतीय हो, पंचमी और सप्तमी। कह रहा है कि जब दूरवाची शब्द हो, निकटवाची शब्द हो, इनके समान अर्थ वाले, जैसे निकट के लिए क्या कहेंगे भाई, अंतिक के लिए क्या कहेंगे, निकट कहेंगे। क्लियर हो गया? तो इनके समान अर्थ वाले शब्द हो उनमें द्वितीय, तृतीय, पंचमी, सप्तमी विभक्ति होती है। देखिए उदाहरण लेके आ रहा हूं, ग्रामात गांव से, दूरम दूरेण दूरात दूरे वह। क्लियर? अब देखिए द्वितीय, तृतीय, पंचमी, सप्तमी 2357। बोलो भैया, गांव से, दूर, दूरेण दूरात दूरे, ग्रामात अंतिकम अंतिकेन अंतिकात अंतिके वाह, यही 2357। क्लियर? ग्रामस्य दूरम दूरेण दूरात दूरे वाह, ग्रामस्य अंतिकम अंतिकेन अंतिकात अंतिके वाह, वनात् दूरम दूरेण दूरात दूरे वाह, वरस्य, ठीक है, अंतिकम अंतिकेन अंतिकात अंतिके वाह, गृहस्य और गृहात एक ही में कर लिया, इसके डबल हो जाते, दूरम दूरेण दूरात दूरे वाह, ऐसे कर लीजिए, गृहस्य दूरम दूरेण दूरात दूरे वाह, गृहात दूरम दूरेण दूरात दूरे वाह। आगे क्या है, गृहस्य अंतिकम अंतिकेन अंतिकात अंतिके वाह, गृहात अंतिकम अंतिकेन अंतिकात अंतिके वाह। ऐसे आ जाए वनम, ठीक है, ऐसे आ जाए गृहस्य निकटम निकटा निकटेन निकटात निकटे वाह। तो दूरवाची शब्दों और निकटवाची शब्दों साथियों, इनके समान अर्थ वाले शब्दों उनके योग में 2357 लगाते हैं। 23 का मतलब है द्वितीय, तृतीय, पंचमी और सप्तमी। कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, इसे नोट करिए। आगे आगे आया है, बोलिए एक बार, बोले गौण कर्मणि दूयादे प्रदाने निहि कृष्वहाम विभक्ति गेया प्रथमा, विभक्ति प्रथमा गेया, विभक्ति प्रथमा गेया,
द्वितीया च तद अन्यता गौण कर्मणि दूयादे प्रधाने निह्री कृष्वहाम विभक्ति प्रथमा गेया द्वितीया च तद अन्यता द्वि कर्मक जिसके द्विद्वय हुए, जिसके द्विद्वय हुए का द्वि कर्मक का मतलब क्या, जिसकी दो धातुएं हो या जिसके दो कर्म हो, जिसके दो कर्म है। जैसे 45 सुनी, बाकी कितने हैं? 5 है, तो इनके कितने हैं? 2 है, लेकिन धातु कैसी हुई? समझ गए? दो कर्मक समझे? हाँ, आगे देखो, क्रिया एक ही है, धातु एक ही है, लेकिन उसके कितने हैं? 2 हैं, तो क्रिया कैसी हुई? कैसे ना आगे देख, द्वि कर्मक धातुओं के कर्मवाच्य बनाने में, क्या बनाने में? कर्मवाच्य बनाने में दू से लेकर मुस तक के गौण कर्म में। देखो, दू से लेके क्या लिखो? मुस, यानी कि दू यादे, दू याच पच दंड रुद प्रचीव्रु साजी मत मुस नीरी कृसवय 16 हुई। अब दू याच पच दंड रुद प्रचीव्रु साजी मत मुस, कितनी हो गई? 12। कितनी हो गई? 12। इन 12 धातुओं के कैसे? गौण कर्मणि। गौण कर्म में कौन सी व्यक्ति होगी? प्रथमा। इनके कौन से कर्म होगी? गौण कर्म में प्रथमा होगी। कौन से कर्म में होगी? गौण कर्म में। और प्रधाने निह्री कृष वहाम, देखिए नी ह्री कृष वह, इन 4 धातुओं के नी ह्री कृष वह, इन 4 धातुओं के कैसे? प्रधान कर्म में। किस कर्म में? प्रधान कर्म में कौन सी व्यक्ति होगी? विभक्ति प्रथमा गेया। विभक्ति कौन सी होगी? अगर ये 12 धातु होंगे तो इनके गौण कर्म में प्रथमा होगी, अगर ये प्रधान 4 धातु होंगी तो इनके प्रधान कर्म में प्रथमा होगी। क्लियर? कर्म वाच्य बनाते समय प्रधान कर्म में प्रथमा व्यक्ति लगाते हैं। और शेष द्वितीया च तद अन्यता, और शेष कर्म में अर्थात दू से लेकर मुझ तक के प्रधान कर्म में, दू से लेकर मुझ तक के प्रधान कर्म में है, और निहिरी कृष के गौण कर्म में कौन सी व्यक्ति लगाते हैं? द्वितीया। समझ में आया? देखो, इन 12 धातुओं के 12 धातुओं के गौण कर्म कितने हम लिख दें? कर्मवाच्य, कर्मवाच्य बनाने पर 12 धातुओं के गौण कर्म में, गौण कर्म में कौन सी हुई है? गौण कर्म में प्रथमा। क्लियर? जरा गौण कर्म में। अब इन्हीं 12 धातुओं के 12 धातुओं के मुख्य कर्म में क्लियर? अगर कर्मवाच्य बनाएंगे, सुनो ध्यान से, अगर कर्मवाच्य बना रहे हैं तो इन 12 धातुओं के दुयाच पचदंड रुत प्रचीव्रू साजी, इनके कौन से कर्म में? गौण कर्म में। गौण कर्म में कौन सी व्यक्ति लगाते हैं? प्रथमा लगाते हैं। किसमें लगाते हैं? और इनके मुख्य कर्म में कौन सी व्यक्ति लगाते हैं? द्वितीया। अब तो क्लियर हो गया। अब इन्हीं 4 धातुओं के मुख्य कर्म में कौन से लगाते हैं? मुख्य कर्म में लगाते हैं प्रथमा। कौन से लगाते हैं? प्रथमा। ठीक है? और इनके इन 4 धातुओं के गौण कर्म में कौन से लगाते हैं? द्वितीय। गौण कर्मणे दूयादे प्रधाने निह्री कृष्वहाम विभक्ति गेया, विभक्ति प्रथमा गेया
तुतिया चा तद अन्यथा। द्विकर्मक धातुओं के कर्मवाच्य बनाने में दू से लेकर के मुस्तक के गौण कर्म में, किस कर्म में, गौण कर्म में कौन सी विभक्ति लगाते हैं, प्रथमा। तो किसके गौण कर्म में कौन सी लगाते हैं, प्रथमा। और उसके फिर प्रधान कर्म में कौन सी लगेगी, द्वितीया। क्लियर। अब इसके चार धातुओं के क्या देखे, चार धातुओं के प्रधान कर्म में कौन से लगाते हैं, प्रथमा। तो इनके चार धातुओं के प्रधान कर्म यानी प्रधान माने मुख्य कर्म में कौन से लगाते हैं, प्रथमा। और उसके गौण कर्म में कौन से लगाते हैं, द्वितीया। तो इनके गौण कर्म में कौन से लगाते हैं, द्वितीया। यहाँ तक चीज क्लियर हुई। आगे और भी है, ठीक है, जो लिखा है इससे। हाँ आगे देखिए साथियों, अब देख लीजिए। क्लियर। बोलो दू याच पच दंड प्रच। दू याच पच दंड, अरे दंड, दू एक प्याच पच पे, दू याच पच दंड रुद प्रच ची ब्रू सा जी मत मुस। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कम थी भैया दंड, ठीक है। आगे बोलो दू याच पच दंड रुद प्रची ब्रू। दू याच पच दंड रुद प्रची ब्रू साजी मत मुसनी कृषभ। तो कितनी हो गई, 16 हो गई। और दू से लेकर कहां तक है, कितनी हो गई भैया, हाँ। तो दू याच पच दंड रुद प्रच ची ब्रू सास जी मत मुस। क्लियर। इनके कितने, ये कितनी धातु हैं, 12 धातु हैं। इन 12 धातुओं के गौण कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, क्या बनाने पर, कर्मवाच्य बनाने पर। बताओ भैया, कर्मवाच्य बनाने पर। बताओ भैया, अलग किया है देखिए। क्लियर। आगे देखिए, और मुख्य कर्म में कौन सी विभक्ति होगी, मुख्य कर्म में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीया। क्या बनाने पर, कर्मवाच्य। एक ही कर्मवाच्य। आपने देखा होगा, अंग्रेजी पढ़े होंगे, माई फादर, माई फादर इज, माई फादर सॉरी, माई फादर गेव मी ए पेन। ठीक है, बनाया था, बनाया था, नहीं बनाया था। अगर अंग्रेजी में जानते हो, ये पेन इज है, बनाया था। इसका इन्हें बोलते थे एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव, जो आपका एक्टिव पैसिव था वही यहाँ पे क्या है, कर्मवाच्य था। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट थे, एक हमारा मी था और एक हमारा पेन था, बनाया था। वही ध्यान कर लीजिए यहाँ पे, समझ में आया। चाहे आप पेन से बना लीजिए कर्मवाच्य यानी कि पैसिव वॉइस, चाहे आप मी से बना लीजिए, समझ में आया। तो जैसी अंग्रेजी चलती है वही संस्कृत भी चलती है। इधर देखो ध्यान से, आगे देखिए। तो दू से लेकर के और मुस्तक, कैसा है, मुस्तक। इनके गौण कर्म में कौन सी विभक्ति होगी, गौण कर्म बराबर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, गौण कर्म बराबर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मुख्य कर्म बराबर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बराबर कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीया होगी। कौन सी होगी, द्वितीया। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कौन सी होगी विभक्ति, प्रथमा होगी। ठीक है, यही माल उठा के ले गए अंग्रेजी वाले ग्रामर। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए, नी ह्री कृष बहे, इन चार धातुओं के मुख्य कर्म में कौन सी होगी, प्रथमा। यानी कि ये कैसा ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कौन सी विभक्ति होगी, कर्मवाच्य बनाने पर प्रथमा विभक्ति होगी। और उसका गौण कर्म में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीया होगी। कौन सी होगी, द्वितीया होगी। कोई दिक्कत। आगे देखिए। अब देखिए, क्या है कर्तृवाच्य एक्टिव, एक्टिव वॉइस, और ये क्या है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। आगे देखिए, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। देखिए, गोपा धेनुम पया दुग्धि, हम लोगों ने जब पढ़ा था कथम चा, तो वहीं पे हमें क्लियर होना चाहिए कि आगे इसका काम पड़ेगा। वहीं पे पूरी ऊर्जा, पूरी ताकत, पूरी एनर्जी लगा देनी है, क्योंकि यहां तक आएंगे। ठीक है, जिसका आधार अच्छा हो जाता है तो उसे सीढ़ियां मिलती जाती हैं। ठीक है, और पहले ही नहीं चढ़ पाए तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगी भैया, समझ में आया। आगे देखिए, कह रहा है गोपा, गोपा माने ग्वाला, धेनु माने गाय से, और पया माने दूध को, दुग्ध माने दूता है। ये बात कैसी है, ये बात कर्तृवाच्य की है। कैसा वाच्य है, वाच्य का मतलब होता है कहने का ढंग, तरीका, सलीका। ठीक है, और ये आया हमारा कर्मवाच्य। कैसा आ गया, कर्मवाच्य। तो गोपा धेनुम पया दुग्धि, दूध,
वह ग्वाला गाय से दूध दूता है, किस पर, किसका मुख्य कर्म क्या है, इसका मुख्य कर्म, इस दोग्धी क्रिया का मुख्य कर्म क्या होगा, इसका मुख्य कर्म क्या होगा, दूध। सारी कहानी किसके ऊपर है, अगर दूध वो अगर गाय नहीं देगी तो कहेगा इसको हटा दो, ठंड है, हटाओ, इसको कोई काम ना है। आपको को नौकरी ना लगे तो आपको घर वाले कहाँ लगे, ठंड है। अरे जो पैसा पैदा करता है पापा, हमने दो एक मतलब एक जगह गए तो हमने पूछी, और अंकल जी सही है कि हाँ सही है, तो हमने कहा आपको बड़ा लड़का क्या कर रहा है, वो हमारा लड़का जो है वो इंटर कॉलेज में टीचर है। वो लड़का है, हमने छोटे वालों का करा रहे वो घूमो थे समझ में, इतना अम्मा इज्जत करती है ना, अम्मा बाप इज्जत करता है ना, बहन इज्जत करती है ना, खुद की बहू इज्जत कर पापा सही सलाम, सफल हो जाओ, सारा जमाना इज्जत करेगा। बोलो भैया। हाँ तो यहाँ देखिए मुख्य कर्म आप क्या है भाई, गलत तो नहीं बोल गए, हाँ जमाना इज्जत करता है, आप समझ में आया, जिसके पीछे आप भाग रहे हैं वो भी इज्जत करने लगेगी। इधर देखो, तो दोग्धी माने क्या है, दोग्धी क्या है भैया, दोग्धी क्रिया है, और इस क्रिया का मुख्य कर्म क्या हो गया, पया। क्या होया, पया माने दूध, और पया देखो जलकेरी भी तो कहते हैं, ठीक है, पया माने जल भी होता है, पया माने यहाँ क्या दूध है, तो एक ऐसा कर्म हो गया मुख्य कर्म। अब पढ़ो उसके लिए, गौण कर्मणि दूयादे, अगर धातु कैसी है दू, तो उसके गौण कर्म में कौन सी होगी, धेनु, और धेनु कर्म कैसा है, गौण कर्म है, धेनु कैसा कर्म है, और मुख्य कर्म कैसा है, मुख्य। तो देखिए गौण कर्म में कौन सी व्यक्ति होगी, प्रथमा होगी, गौण कर्म में कौन सी व्यक्ति होगी, और मुख्य कर्म में कौन सी हो गई, द्वितीया, यहाँ कैसी होगी द्वितीया, यहाँ द्वितीय व्यक्ति, यहाँ कैसी व्यक्ति है, प्रथमा। और देखिए गोपेन, कर्ता प्रथमा में था, कर्ता किसमें हो गया, तृतीया, और द्वितीय क्रिया कैसी होगी, आत्मनेपदी, कैसी क्रिया हो गई, आत्मनेपदी, क्लियर हो गया। कर्ता यहाँ होगा 1 2 1 शुरू, और 3 1 1 बराबर कर्मवाच्य, कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय, कर्ता क्रिया, कर्ता जो कर्ता के अनुसार क्या चलेगी, क्रिया, क्लियर, कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय, और क्रिया चलेगी कर्ता के अनुसार, जो प्रधान जी होंगे ना उनसे पीछे चलेगी पूरी प्रधानी। आगे देखो, कर्ता में क्या, कर्ता में होगी तृतीया, कर्म होगी प्रथमा, और प्रधान चलेंगे प्रधान जी के समान। बोलो भाई, प्रधान जो है किसके समान चलेगी, प्रधान जैसी। देखो 3 1 1, कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, कर्म में, अब क्रिया चलेगी कर्म के अनुसार, क्योंकि जो प्रधान होगा उसी के अनुसार क्रिया चलेगी, क्लियर। हाँ क्या समझ में आया, तो गोपा धेनुम पया दोग्धी, तो गौण कर्म हमारा क्या हुआ, धेनुम, कौन सा हुआ, धेनुम गौण कर्म है, पया हमारा मुख्य कर्म है, और आगे दू धातु है, जब कर्मवाच्य बनाएंगे तो उस दू धातु जो दूहते है, जो क्या है दूहते है, इस दूहते का अप्रधान कर्म यानी कि गौण कर्म क्या है, धेनु, और धेनु में कौन सी व्यक्ति हो गई, प्रथमा, कौन सी हो गई, प्रथमा हो गई, समझ में आया। इसके गौण कर्म में कौन सी व्यक्ति होगी, प्रथमा, इसके गौण कर्म में प्रथमा व्यक्ति। यहां तक क्लियर हुआ। दूसरा देखिए, देवताओं ने समुद्र से क्या किया भैया, अमृत को क्या करा, मथा था ये, ठीक है, ममंथु, ठीक है, देवताओं के द्वारा, देवताओं ने क्या किया, देवताओं ने समुद्र में क्या करा भैया, देखो सुदाम माने अमृत को, ममंतु माने मथा, ठीक है। तो देखो भैया ये कर्ता है, ये क्रिया है, ये दोनों हमारे क्या कर्म है, ये कैसा कर्म है, गौण कर्म है, और ये कैसा कर्म है, मुख्य कर्म है, कैसा कर्म है, मुख्य के लिए क्या कहेंगे, प्रधान, इसके लिए क्या कहेंगे, अप्रधान। बोलो भैया यहाँ तक क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। ये हमारा कैसा कर्म है, अप्रधान, ये कैसा है, प्रधान। तो ये कह रहा है कि अगर हम कर्म वाच्य बनाएंगे तो अप्रधान कर्म में कौन सी व्यक्ति लगाएंगे, प्रथमा। देखिए समुद्र में कौन सी व्यक्ति हो गई, प्रथमा, और कर्ता किस में हो गया, तृतीया, कर्ता किस में हो गया, तृतीया में हो गया, कर्ता तृतीया में हो गया। आगे सुदाम में कौन सी व्यक्ति है, द्वितीया ही है, इसमें भाई कर्म वाच्य बनाने में अगर दू धातु है, दू से लेकर मुझ तक की, तो उसके गौण कर्म में तो प्रथमा होगी, और तद अन्यता, और उससे जो अन्य कर्म होगा तो उसमें तो द्वितीया होगी, ठीक है, तो इसमें द्वितीया है, क्लियर। प्रथमा किसमें है, समुद्रा में है, और सुदाम में कौन सी व्यक्ति है, द्वितीया हुई। आगे देखिए ममंथ, आगे देखिए। तो साथियों यहां तक हम लोगों ने जो दो वाक्य पढ़े, और इनके गौण कर्म में कौन सी व्यक्ति हो गई, प्रथमा। तो इनके गौण कर्म कौन कौन से हैं,
गौण कर्म कौन कौन सा है? इसका गौण कर्म देखिए साथियों, एक हमारा क्या है धेनु में, और हमारा क्या है समुद्र। इनके गौण कर्म में कौन सी व्यक्ति हो गई? प्रथमा। कौन सी हो गई? प्रथमा। आगे देखेंगे। अब हमने चारों धातुओं के लिए एक ही बार में लिख दिया क्रियापद बना करके। चार धातुएं कौन कौन सी हैं देखो, नी, ह्री, अक्री, ऐसे करके लगभग देखो सही है ये। ठीक है आगे देखो, देखो नी धातु है ये ह्री धातु है, ये कृस धातु है, ये का नाम वह धातु है। अब इनका देखिए दो क्रम है, एक देखिए सा और ये है आ, अजाम ग्राम। क्लियर? देखिए ध्यान से, सा माने बहे, नयति माने ले जाता, हरति माने हरता है, करसत माने खींचता, बहति माने ढोता है। क्लियर? अब ये कर्तरीवाच्य का है, कैसा है ये? कर्तरीवाच्य है, तो किसको ले जाता है? अजाम माने बकरी को, ग्राम माने गांव से, गांव बह गांव से बकरी को ले जाता है, हरता है, खींचता है, ढोता है। ये कैसा वाच्य हो गया? कैसा हो गया? इसका कर्म वाच्य बनाएंगे, सा की जगह आप क्या लाएंगे? तेन। क्लियर हो गया? आगे देखिए, और इस जो है इनमें मुख्य कर्म कौन सा है? अजा। कौन सा कर्म है मुख्य कर्म? अजा है। इनका मुख्य कर्म कौन सा है? अजा है। कौन सा है? अजा। और इसमें गौण कर्म कौन सा है? राम। तो कह रहे थे कि इन चार धातुओं के मुख्य कर्म में प्रथमा होगी, तो मुख्य कर्म में कौन सी हो गई? और गौण कर्म में कौन सी हो गई? द्वितीय। क्लियर हो गया? और नीहते, ह्रियते, कृषते, उयते वा, ये क्रियापद कैसे हो गए? आत्मनेपद। और कौन सा बन गया हमारा? कर्मवाच्य। कौन सा वाच्य बन गया? कर्मवाच्य। तो कह रहे हैं कि इसके कर्तरीवाच्य के अगर धातुएं ये चार लगी हैं तो इनके कर्मवाच्य बनाने पर इसके मुख्य कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रथमा विभक्ति हो जाती है। जैसे मुख्य कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाती है, तो मुख्य कर्म में कौन सी विभक्ति हो गई? और इसके गौण कर्म में कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय विभक्ति हो गई। तो इन 12 धातुओं के कर्मवाच्य बनाने पर इन 12 धातुओं के गौण कर्म में प्रथमा हो जाती है, और इन 4 धातुओं के प्रधान कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल। नमस्कार, राधे राधे।